न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। खुलेआम घूम रहा है कुलपति को धमकाने वाला। डबोक में कॉलेज के बाहर गाड़ी की पिस्टल, खाकी आई संदेह की घेर। नरेगा की 10वीं वर्षगांठ मनाने धैर्यवाद पहुंचे कांग्रेस के आला नेता। गहलोत ने मेनका गांधी के लिंग परीक्षण के बयान पर की कल टिप्पणी। आखिर पकड़ में आ गए आरटीओ के लुटेरे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर रहे थे वसूली। एसीबी की टीम ने हासिल की बड़ी सफलता। और लाल सिंह झाला के जन्मदिन पर हुआ 200 यूनिट रक्तदान। साल भर तक जरूरतमंदों के लिए आएगा काम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वीसी पर पिस्टल तानने वाले आरोपी के अभी तक बेखौफ घूमने की। अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास का नारा देने वाली पुलिस की पकड़ लगा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वीसी पर पिस्टल तानने वाले आरोपी के अभी तक बेखौफ घूमने की। अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास का नारा देने वाली उदयपुर पुलिस की पकड़ लगता है कमजोर हो गई। अपराधी खुलेआम घूम रहा है लेकिन नहीं पकड़ा जा रहा है। इससे ही लगता है कि अपराधी और पुलिस के बीच किस तरह के संबंध स्थापित हो गए हैं। दरअसल राजस्थान विद्यापीठ कुल और विश्वविद्यालय की अरबों रुपये की संपत्ति के प्रबंधन पर कब्जा करने की आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है। इसी के लिए रचे गए षड्यंत्र के तहत पुराने हिस्ट्री शीटर उदयलाल डांगी को आगे करके कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को जान से मारने की धमकी दिलवाई गई। सोमवार शाम मीडिया के समक्ष प्रोफेसर सारंग देवोत ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि उदयलाल के पीछे अन्य ताकतों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी यह शंका मंगलवार सुबह उस समय सही साबित हो गई जब विद्यापीठ के पूर्व कुल प्रमुख प्रफुल्ल नागर और उनके साथ कुलपति विरोधी गुट के आशीष नंदवाना, सुभाष बोहरा, प्रकाश धाकड़ आदि अभियुक्त उदयलाल डांगी की पैरवी करने कलेक्ट्री पहुंचे। सारे घटनाक्रम पर यह प्रतिक्रिया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर सीपी अग्रवाल ने व्यक्त की। इधर सोमवार सुबह राजस्थान विद्यापीठ डिम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत के गिरेबान पर हाथ डालकर तमंचा सटाने वाले पुराने हिस्ट्री शीटर उदयलाल डांगी को ये पंक्तियां लिखे जाने तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। विद्यापीठ कुल के कुल प्रमुख भंवरलाल गुर्जर ने आरोप लगाया है कि पुलिस अपराधी तत्वों के दबाव में आपसी समझौते से मामले को निपटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उदयलाल ने पूर्व कुलाधिपति भवानी शंकर गर्ग को भी इसी तरह डरा धमकाकर संस्था से करोड़ों रुपए के ठेके प्राप्त किए और व्यवस्थापिका में स्थान प्राप्त कर लिया। बाद में नए प्रबंधन ने इसे हटा दिया। उन्होंने बताया कि उदयलाल कभी भी विश्वविद्यालय की बॉम्ब का सदस्य नहीं रहा। कुछ अखबारों में यह गलत जानकारी दी गई है। विद्यापीठ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर सीपी अग्रवाल ने इस संगीन मामले में पुलिस की फौरी कार्रवाई पर निशाना साधते हुए कहा कि अभियुक्त पुलिस थाने में खड़ा होकर फोन पर जोर जोर से विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं को धमका रहा था, जिससे साफ है कि वह माफिया है। श्री अग्रवाल ने विद्यापीठ कर्मचारी संघ के संस्थापक हीरालाल चौबीसा से फोन पर की गई धमकी भरी गाली गलौज भी सुनाई, जो रिकॉर्ड कर ली गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लेने के बाद उदयलाल को थाने पर बुलाकर हिरासत में लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद छोड़ दिया गया। हाँ सर, ऐसा है कि एक उदयलाल डांगी करके हैं जो डबोक में रहते हैं और डबोक के शादवासी हैं और हमारे विद्यापीठ के डबोक परिसर के पास ही उनकी शॉप्स वगैरह भी हैं। तो अभी पिछले 27 तारीख और उससे पहले भी समय समय पे मुझे कोई धमकी देते रह रहे हैं कि ऐसा है कि मेरा वहाँ विद्यापीठ में एंट्री नहीं कराई तो मैं देख लूँगा, मेरे भतीजे को वापस नौकरी पे रख लो नहीं तो देख लूँगा, विद्यापीठ में मुझे ठेके वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तुम लोग क्या कर रहे हो उनको नहीं। तो मैंने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 27 तारीख को उसके करीब 17 मिस कॉल आए, 7 मॉर्निंग में, 17 शाम को आए थे। उसके बाद धमकी लगाई, फिर मैंने को ध्यान नहीं दिया। 30 तारीख को उसका वापस फोन आया था। वह उसने ये बताया कि साहब ऐसा है कि अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तैयार हो जाओ, इस तरह से करके। तो मैंने फ़ोन काट दिया। इन बिटवीन हमारा आज क्या है कि विद्यापीठ के डबोक परिसर में एक गर्ल्स कॉलेज है, उसका एक सांस्कृतिक प्रोग्राम, मुझे चीफ गेस्ट बुलाए थे, मैं प्रोग्राम अटेंड करके आ रहा था। मेरे ख्याल से 12:30 के बीच की बात होगी। तो गेट पे वो दूर मैंने देख लिया था उसको, लेकिन गेट चूँकि हमारा गेट बंद था तो गेट पे उसने गाड़ी धीरे हुई, उसने गाड़ी वहीं रुकवा ली और 5-7 लोग और थे, सामने थे। वो मैं पहचानता नहीं कैसे लोग, शायद गांव जैसे लोग थे, इस तरह से कुछ थे। और आते ही उसने धक्का मुक्की, उसमें गाड़ी को रोकना करना ये सब उसने कर दिया। उसके बाद गाली गलौज पे आ गया। तो मैं कहता तुम तमीज़ से बात करो, ऐसे है कि मर्यादा रखो, ये रखो, नहीं मर्यादा ये रखी। वो बहुत ही उठपटांग और गाली गलौज पे आ गया। और फिर आते मैं इसमें यहाँ कैसा लगा मार डालूंगा और ध्यान से रखना और मेरे जो काम है कर दो,
3 दिन का और टाइम देता हूँ। और इस तरह से करके इन बिटवीन मेरे साथ भवानी पाल सिंह जी थे, मेरे पास जो एक PR जो हमारे घनश्याम सिंह जी भिंडर में ड्राइवर सब थे। ड्राइवर को तो चले आगे थे गाड़ी, इस तरह से उसको भी डांटा। और इन बिटवीन हमारे विद्यापीठ के पास में स्कूल चलता है, तो वहाँ से कुछ कार्यकर्ता आ गए, तो उनको ये तुम कौन हो? तो मैंने कहा तुम ही थे। तो हमारे कार्यकर्ता इनको भी डांट रहा कि सबको देख लो कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता, ये कौन से हो गए फर्जी ये वो। देखो आप, ऐसा है कि कोई इस तरह से इतने मिस कॉल करता है और एक वाइस चांसलर जैसे आदमी को भी इस तरह से ओपन धमकी मिलती हैं, तो नो डाउट एक सोचनीय विषय तो ही लॉ एंड ऑर्डर का। और यूँ देखा जाए, मेरा व्यक्तिगत किसी को मैं रखता हूँ नहीं, बहुत ही अपनी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शहर का जो एक बहुत पुराना एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो अच्छी तरह से चले। और 1937 में जनूबे ने जो नींव रखी है उसका, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत से रीजंस और भी हैं जो इस तरह से मोटिवेट करके मेरे पास से भटकने की कोशिश करवा रहे हैं और मुझे इस तरह से प्रेशर कर रहे हैं कि शायद, हाँ बिल्कुल इस तरह से करके मेरे इस तरह से यहाँ लगाया था और मैं घबरा गया था, नो डाउट। सर ऐसा करते मेरे पास ये भवानी पाल सिंह जी वो सब आगे थे बाद में। सर वो क्या पिस्टल वगैरह आपके ऊपर था? हाँ बिल्कुल, उसमें ये करके यहाँ रखा था, मैं घबरा गया था, मैं समझा इस तरह से। उसके बाद नो डाउट मैं डरा, हिम्मत रखी, लेकिन फिर मुझे था मैं कि यहाँ से निकलना उचित रहेगा, क्योंकि हो सकता है ये कुछ भी कर ले। बिल्कुल मैंने उस तरह से देखा था, यहाँ मेरी नज़र आके थी, फिर मुझे मैं बिल्कुल हक्का बक्का हो गया था। मेरे पास भवानी पाल सिंह और ये सब लोग थे, जो भवानी पाल सिंह जी ने इस पूरे FIR को वो अपनी तरफ से लिखवा रहे, पूरा केस को वही करवा रहे हैं। तो देखा आपने सोमवार को पूर्व हिस्ट्री शीटर उदयलाल डांगी ने किस तरह बाहुबल दिखाते हुए वाइस चांसलर की गिरेबान पर भी हाथ डाल दिया। उसके बाद से माना जा रहा है कि यह सब पूर्व कार्यकाल निभाने वाले कर्ता धर्ताओं ने किया है, जिन्होंने उदयलाल के कंधे पर बंदूक रखकर इस काम को अंजाम दिया। दरअसल यहाँ पर बात विद्यापीठ के पूर्व कुल प्रमुख प्रफुल्ल नागर और उनकी चौकड़ी की चल रही थी। उनके कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों के बाद बदले स्वरूप ने मानव विद्यापीठ का कायाकल्प कर दिया। जब से प्रोफेसर सारंग देवोत के साथ कर्मशील लोगों ने यह बागडोर संभाली है, विद्यापीठ लगातार ऊंचाइयों को छूता ही जा रहा है। लेकिन शायद ये बात पूर्व में विद्यापीठ को लूट चुके तथाकथितों को हजम नहीं हुई और उन्होंने फिर से यहाँ पर काबिज होने के लिए इस तरह का आपराधिक कदम उठाया। वैसे प्रफुल्ल नागर ने उदयपुर न्यूज को दिए खास बयान में साफ किया है कि उन्होंने 1 साल में कभी भी विद्यापीठ में कदम नहीं रखा। कभी कुछ बुरा होता है तो मेरा नाम ले लेते हैं और अच्छाई का ताज इनके सर पर रखते हैं। पूरा घटनाक्रम इन्हीं के षड्यंत्र का हिस्सा है। बड़ा चढ़ाकर उसको भेजा था। ये इस तरह की चीज़ें मैं 12 साल से भोग रहा हूँ। जितना भी विद्यापीठ में गलत काम होता है उसका श्रेय मुझे जाता है और जितना भी अच्छा काम होता है उसका इस प्रशासन को जाता है। उदयलाल का जहाँ तक सवाल है, क्या किस्सा हुआ मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। और मुझे विद्यापीठ को छोड़े 3 साल हो चुके हैं। 3 साल होने के बाद भी आप अगर पिछले 3 साल में देखें तो हर इस तरह के मामलों में जो भी मामले उछाले जा रहे हैं, चाहे वो श्रमजीव कॉलेज को लेकर उछाला जा रहा है कि चाहे वो बिल्डिंगों को लेकर उछाला जा रहा है, इन सारे मामलों को लेकर वो मेरा नाम जोड़ते हैं। तो ये तो एक उनका एक आदत सी बन गई है कि जो भी मामला उनके विरुद्ध जा रहा है उसमें वो मुझे उसका सेनापति बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो उनकी इच्छा है। बाकी ये सब मेरे नज़दीकी लोग हैं और जो नज़दीकी लोग जो प्यार मोहब्बत करते हैं वो दुश्मनी भी करते हैं। तो मैं तो बधाई देता हूँ, उन्होंने मेरा नाम लिया है। और पब्लिक लाइफ में तो मुझे जनू भाई ने सिखाया है कि पब्लिक लाइफ का ECG है ये तो ऐसा ही चलेगा और मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इनको चाहे तो मेरा नाम लगा दे। कहीं अच्छा हुआ इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उन पर कहीं तानी नहीं पिस्तौल तानी, पर ये दिखता है, इनकी कमजोरी दिखाता है। ये कुल मिला के 3 साल से उठते बैठते सोते इनको मेरा नाम ही याद आता है, जबकि मैं 3 साल से विद्यापीठ से शायद पाँव भी नहीं रखा मैंने विद्यापीठ में। और मेरे पिताजी की संस्था है, संस्थापक का परिवार है, तो विद्यापीठ को लेकर चिंता तो रहती है और विद्यापीठ के बारे में हम चिंतित हैं। और जो हो रहा है वो विद्यापीठ के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जो विद्यापीठ थी वो ऐसी विद्यापीठ तो नहीं थी। जो अब लोग विद्यापीठ चला रहे हैं उसने जनू भाई वाले विद्यापीठ को तो रखा नहीं है।
और इसके बड़े बड़े लोग इस विद्यापीठ में बड़े बड़े चांसलर हुए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं। आज तक का इतिहास आप देख लें, विद्यापीठ में इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार का वर्तन या इस प्रकार का प्रशासन को आया हो, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। होता क्या है कि कहाँ भय खाए हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। मतलब आप बिलीव नहीं, मैं घर छोड़ के मतलब विद्यापीठ तरफ देखा तक नहीं लंबा टाइम हो गया सर। अभी इन्होंने किया था, ज्ञापन दिया है। आज मैं कलेक्टर से 2 मिनट श्रमजीवी कॉलेज मामले में ये सब विराजमान है। बाबू जी के दस्तखत से तो सब खेल हुआ है, वो उन्हीं के दस्तखत ज्ञापन में ऊपर के नागर साहब ने की। इंजीनियरिंग की बिल्डिंग कमेटी में ये सब सारंग देव जी और सब और नाम लेते हैं मेरा। और कोई बोलो तो ढंग से बोलो। 200 करोड़ खा गया, 500 करोड़ खा गया, 10 लाख का डोनेशन दिया मैंने विद्यापीठ और 12 साल रहा मैं, एक पैसा मेरा कोई वहाँ पे एक बिल नहीं है। और टीआईडी अजमेर जाता तो मैं देता था मेरा। ये क्या बात कर रहे हैं यार, हमने तो। राजस्थान विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर एसएस सारंग देवोत को पिस्टल दिखाकर धमकाने के मामले में जिला कलेक्ट्रेट पर जहां एक तरफ राजपूत समाज ने आरोपी उदयलाल डांगी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ डांगी समाज के लोगों ने इस आरोप को झूठा बताकर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट पर राजपूत समाज की क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कुलपति प्रोफेसर एसएस सारंग देवोत पर पिस्टल तानने वाले आरोपी उदयलाल डांगी को गिरफ्तार करने की मांग की है। कुंदन सिंह मुरोली, वीरेंद्र सिंह बाहेड़ा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जगत का कहना है कि अपराधी को 24 घंटे बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस मामले में शिथिलता बरत रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपी को अगले 24 घंटों में गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्षत्रिय महासभा उग्र प्रदर्शन करेगी। इधर डांगी समाज ने भी जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि उदयलाल डांगी पर आपसी रंजिश के चलते झूठा आरोप लगाया गया है, मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। ऐसा है कि कल की जो ये घटना विद्यापीठ द्वारा की गई है ये प्री प्लानेड है, क्योंकि जो उदयलाल जी हैं समाज के खेल संघ के अध्यक्ष हैं, दूसरा भिंडर पंचायत समिति में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, वर्तमान में इनकी पत्नी 3 साल से सरपंच है और ये 11 साल से बोम के मेंबर है विद्यापीठ में। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से दबावपूर्ण इनको हटाया जाए, ये कारण है। जबकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें देख ले कि अगर वास्तव में घटना हुई, उस जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, घटना हुई तो सामने आ जाएगी कि वो सीसी कैमरे टीवी में कैद हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए एसपी साहब से हम लोग शालीनता से मिले, एसपी साहब को कहा है इस घटना को आप निष्पक्ष जांच करावें और हम यही चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और निदान अपने आप ही आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो वहाँ सामने घटना आ जाएगी। और कल ये आदमी वहाँ से बात करके आया, समाज का चुनाव था छात्रावास में शोभापुरा में, वहाँ पर 4.5 घंटे से वहीं है साथ में। तो ऐसा नहीं लगता मुझे कहीं पर भी कि ऐसी घटना हुई। फिर भी अगर लग रहा है जांच करे प्रशासन, ये हमने निवेदन किया। उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने मंगलवार को डूंगरपुर जिले में हाईवे पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी की टीम ने हाईवे पर आकस्मिक निरीक्षण के दौरान परिवहन निरीक्षक विजय सिंह भाटी सहित 4 आरटीओ के कर्मचारी और एक दलाल को अवैध वसूली करते हुए पकड़ा। इस दौरान इनकी जेब से करीब 6,000 रुपए की अवैध वसूली की राशि भी बरामद की गई। पूछताछ में सामने आया कि यह राशि 1 घंटे से भी कम समय में हाईवे पर ट्रकों से वसूली की गई है। दरअसल एसीबी की टीम को लंबे समय से NH 8 पर अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थी। ऐसे में मंगलवार को एएसपी उमेश ओझा और सीआई हनुमंत सिंह के नेतृत्व में गठित की गई एक टीम ने डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा के समीप चेकिंग कर रहे परिवहन विभाग के दस्ते पर छापा मारा। एसीबी की इस कार्रवाई से मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं सभी को पूछताछ के लिए उदयपुर लाया गया। इस दौरान परिवहन विभाग के दस्ते के साथ एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जो कि परिवहन विभाग का कर्मचारी नहीं था, लेकिन परिवहन निरीक्षक विजय सिंह भाटी द्वारा अवैध वसूली के लिए इसे मजदूरी पर रखा गया था। यह व्यक्ति भी परिवहन विभाग का कर्मचारी बनकर हाईवे पर वसूली कर रहा था। एसीबी की टीम अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही विजय सिंह भाटी सहित सभी 5 लोगों से पूछताछ में जुटी है।
पैसे कितने मिले अभी पता, अभी वो व्हाट्सएप आई है पत्रिका कर देगा, फोटो क्लिक फोटो भास्कर पत्रिका आपको व्हाट्सएप आ रहे हैं। आज ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की उदयपुर की विशेष इकाई को सूचना मिली थी कि परिवहन विभाग के कतिपय अधिकारीगण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और उनसे अवैध वसूली की जा रही है, ऐसी जानकारी गोपनीय रूप से प्राप्त हुई थी, जिसकी पुष्टि के लिए और जांच करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए इस कार्यालय से हनुमंत सिंह इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हमने टीम भेजी और राष्ट्रीय राजमार्ग पर खैरवाड़ा से आगे इस टीम को जांच करते हुए पाया। इनको चेक किया तो इनके पास से 6,000 रुपये मिले हैं, जिसके बारे में ये संतोषजनक जवाब अब तक नहीं दे पाई है टीम। डूंगरपुर DTO ऑफिस की टीम होना पाया गया और परिवहन निरीक्षक के नेतृत्व में वो जांच कर रहे थे। अभी इनसे इस बारे में जांच जारी है और पूछताछ और जानकारी हम जुटा रहे हैं। सर, इनके साथ में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो कि RTO का कर्मचारी नहीं है। मैंने बताया जैसे अभी जांच जारी है, इसमें ये सारी जानकारियाँ इस जांच के दौरान जैसे जैसे सामने आएगी उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। भारत के पहले 20 स्मार्ट शहरों में चयनित होने के बाद स्मार्ट सिटी के मिले दर्जे को लेकर निगम इसे अपनी उपलब्धि बताने का प्रयास कर रही है, जबकि लोकसभा में शहर का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद अर्जुन लाल मीणा का उन्होंने अपने बधाई बैनर में नाम व तस्वीर लगाना भी उचित नहीं समझा। शहर में स्मार्ट सिटी बनने पर निगम द्वारा लगाए गए बैनरों में शहरवासियों के लिए बधाई संदेश दिए गए हैं, जिनमें केंद्रीय नेताओं, गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, मेयर चंद्र सिंह कोठारी, उप महापौर लोकेश द्विवेदी के फोटो लगाए गए हैं, परंतु किसी भी पोस्टर में सांसद अर्जुन लाल मीणा का फोटो नहीं है। इन्हें देखकर लगता है कि सांसद शहरी क्षेत्र में प्रभावी नहीं है, जबकि लोकसभा में सांसद ही उदयपुर का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इस तरह के बैनर लगने से चर्चा का विषय बना हुआ है। सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा चेटक पर लगाए गए फ्लैक्स में सभी भाजपा पदाधिकारियों की फोटो शामिल कर इसे सभी के प्रयास की उपलब्धि बताया गया है, पर निगम के बैनर में केवल अपनी उपलब्धि गिनाने का प्रयास किया गया है, जबकि शहर की स्मार्ट सिटी के लिए बनाई गई 17 सदस्यीय स्पेशल पर्पस व्हीकल सांसद, विधायक और मेयर के सुझाव लेकर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली संसाधन कमेटी उसे क्रियान्वित करेगी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. शादी 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 यानी 5 फंक्शन, सगाई, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। हम लेकर आए हैं हर बार नई वैरायटी व थीम के साथ, राजस्थानी, रजवाड़ी और भी कई नई थीम के साथ VIP लेडीज कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, घोड़ी, बैंड, बग्गी व पूरा मैनेजमेंट। सिर्फ एक कॉल कीजिए, घर बैठे पाइए सभी सुविधाएं। उठाइए कागज कलम व नोट कीजिए नंबर 9929997672, 9829043905 और 029424200905। दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। ऑफिस 10 अश्विनी बाजार, सुथारवाड़ा, उदयपुर।
यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 और 54। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा जयपुर में लिंग परीक्षण को लेकर दिए गए बयान पर मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। गहलोत ने साफ किया कि मेनका गांधी अपने बयान के पीछे की सोच को स्पष्ट करें। दरअसल जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मेनका गांधी ने भ्रूण परीक्षण कराने का सुझाव दिया था। मेनका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए गहलोत ने कहा कि वर्तमान स्थिति में यदि यह पता लगा दिया जाए कि गर्भ में लड़की है तो परिवार के सदस्य उसे मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे में गहलोत ने मेनका गांधी की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। देखिए, तो नए नए प्रयोग हैं, जो प्रयोग कामयाब हो जाए तो वो अच्छी बात है। पता नहीं मेनका गांधी जी ने किस रूप में कहा है, क्योंकि अभी तक तो ये स्थिति बनी हुई कि जैसे ही लिंग परीक्षण होता है और लड़की का पता लगता है तो कई परिवार के लोग उसको मार देते हैं पहले ही। तो वो तो बहुत बड़ा क्राइम है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहे किसी केंद्र की हो या राज्य की हो, कड़े कदम उठाती है। मेनका गांधी ने किस उद्देश्य से कहा वो तो वो खुद स्पष्ट करे। यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई मां नरेगा योजना को मंगलवार को 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कांग्रेस के सभी आला नेता उदयपुर पहुंचे। पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा के उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पहुंचने पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला ने भी नेताओं का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद सभी नेता धरियाबाद में आयोजित कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने साफ किया कि 10 साल पहले शुरू हुई महानरेगा योजना किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुई थी। गहलोत ने कहा कि यूपीए सरकार की इस योजना से ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए रोजगार की समस्या खत्म हो गई थी। इस दौरान गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना नहीं भूले। गहलोत ने कहा कि मोदी ने संसद में नरेगा योजना को लेकर जो बयान दिया वे इसकी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि मोदी ने कहा था कि वे नरेगा योजना को बंद नहीं करेंगे, बल्कि स्मारक के रूप में इसका ध्यान रखेंगे। नरेगा का 10 वर्ष हुए उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई करता है जिस पर नरेगा की योजना सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मिल के बनाई थी। वो अपना आप एक ऐतिहासिक काम हुआ है देश के लिए। सदियों से अकाल सूखे से जूझते प्रदेश और देश के लिए
नरेगा वरदान के रूप में साबित हुई है। अब हर गाँव वासी को 100 दिन की गारंटी मिल गई काम मिलने की, फिर 150 दिन हो गई अकाल के वक्त में। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अकाल सूखे में जो स्थिति बनती थी, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो रेगिस्तानी के लोग हों, चाहे कोई लोग हों, तो अकाल पड़ते ही चारे की समस्या अलग, पीने के पानी की अलग और रोज़गार की अलग होती थी। जैसे ही नरेगा आया उसके बाद में अब रोज़गार की समस्या हल होने से बाकी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। इस रूप में आज नरेगा मैं समझता हूँ कि वरदान साबित हुई है ग्रामवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, आम किसान के लिए। उसको लेके भी नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकसभा में जो अपनी टिप्पणी की, मैं समझता हूँ कि इतिहास उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, कि उन्होंने कहा ये तो स्मारक के रूप में याद रखा जाएगा और मैं इसको बंधन नहीं करने वाला हूँ। और जिस रूप में, जिस मंशा से उन्होंने कहा, मैं उसको कंडेम करता हूँ। उदयपुर देहात के कांग्रेसी नेता लाल सिंह झाला के जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को उदयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने झाला को बधाई दी। साथ ही पूरे शहर में झाला को बधाई देते हुए बैनर लगाए गए। झाला के जन्मदिन के अवसर पर शहर में ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया गया। युवा कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में 200 यूनिट रक्तदान किया गया। इस मौके पर झाला ने सभी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करने का आह्वान किया। शाम तक करीब 200 यूनिट रक्तदान हुआ, जो आने वाले एक साल में जरूरतमंदों के काम आएगा। हमारे सभी मित्र कांग्रेस जन हर साल मेरा जन्मदिन मनाते हैं। उस जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान भी करते हैं। रक्तदान इसके माध्यम से रक्तदान जो करते हैं, हमारे कोई साथी या अन्य कोई घटना दुर्घटना हो जाए उसके लिए मृत की मदद कर सकें। और इस जन्मदिन के अवसर पर सभी मित्र, सभी दोस्त, मेरे सभी साथी इसको मनाते हैं। और हम ये अपेक्षा करते हैं आने वाले समय के अंदर हम मिल के अच्छा काम करें, गरीब के लिए काम करें, अच्छे लोगों के लिए हम मतलब काम करें और एक अच्छे वातावरण के अंदर हम काम करें। ये हमारी उद्देश्य रहता है। और इससे अंदर से गोकुंदा के अंदर भी हमारा जन्मदिन, हमारे कार्यक्रम मनाना, तो वहाँ भी हम जाएँ, कुछ जनता के साथ बैठ के हम चर्चा करें, बात करें। और इसी मौके पर यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर खुशी बांटें और एक अच्छे माहौल में हम काम करें। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के लिए मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। शहर के रोजगार कार्यालय में आयोजित इस मेले में भाग लेने के लिए सैकड़ों छात्राओं ने भाग लिया। मेले के दौरान सभी तरह के रोजगारों के बारे में बताया गया। वर्तमान में महंगाई के दौर में भविष्य को देखते हुए किस तरह के रोजगार से जुड़ना चाहिए, इसकी भी जानकारी दी गई। छात्राओं ने मेले में दिलचस्पी दिखाते हुए अपने रोजगार के बारे में विस्तार से जानकारी है। उसको टाइम कम मिलता है, इसलिए कब प्रत्येक माह कौशल रोजगार एवं उद्यमिता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में फरवरी माह में 2 तारीख को कार्यालय परिसर में रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 5 कंपनियां आई और लगभग 600-700 आशार्थी उपस्थित हुए। ये मेला मुख्यतः महिला के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें मीरा गर्ल्स कॉलेज की भी बच्चियाँ उपस्थित हुई थी। यह मेला पूरे दिन पर चलेगा। अभी ग्रामीण क्षेत्र के आशार्थी दिन में ज़्यादातर आते हैं, तो मेला अभी पूरे इस परवान पे है। इस मेले का उद्देश्य है नियोजक और नियुक्ति चाहने वाले आशार्थियों के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना है। इस मंच के माध्यम से रोजगार संभावनाओं की जानकारी मिलती है, रिक्तियों की जानकारी मिलती है एवं विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के क्या अवसर है उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज विशेषतः बीमा क्षेत्र की कंपनी आई थी, जिसमें टाटा इंश्योरेंस, जीवन बीमा निगम, बजाज एलियंस आदि कंपनी आई थी। उसके साथ माइक्रो फाइनेंस की भी एक कंपनी आई थी, उसको अरावली हॉस्पिटल्स, राजस्थान सरकार की तरफ से लघु अवधि के जो कोर्सेज चलाए जाते हैं RSLDC के माध्यम से, तो उनकी फ्रेंचाइज निजी संस्थानों की दी रही है। उनकी प्रतिनिधि भी उपस्थित होकर प्रशिक्षण के लिए आशार्थियों का चयन किया गया। अपने ज़िले में
ICICI बैंक की रूट सिटी संचालित की जा रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के आशार्थियों को प्रशिक्षण संबंधी सुविधा दी जाती है। उसमें आवासीय व्यवस्था भी है। उस संस्था के माध्यम से भी आशार्थियों का प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। खुलेआम घूम रहा है कुलपति को धमकाने वाला, डबोक में कॉलेज के बाहर टांगी पिस्टल, खाकी आई संदेह की घेर। नरेगा की 10वीं वर्षगांठ मनाने धैर्यवाद पहुंचे कांग्रेस के आला नेता। गहलोत ने मेनका गांधी के लिंग परीक्षण के बयान पर की कल टिप्पणी। आखिर पकड़ में आ गया आरटीओ के लुटेरे, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर रहे थे वसूली। एसीबी की टीम ने हासिल की बड़ी सफलता। और लाल सिंह झाला के जन्मदिन पर हुआ 200 यूनिट रक्तदान, साल भर तक जरूरतमंदों के लिए आएगा काम। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।